In this video, we learn about social class. So from the perspective of advanced sociolinguistics, let's see what is social class. Social class refers to the hierarchical division. एक सोसाइटी किस तरह तकसीम है सतह दर सतह, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जैसे कि इनकम, वेल्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल स्टेटस। तो सादा सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सोशल क्लास रिफ्लेक्ट करती है कि एक रिलेटिव प्रिविलेज, पावर और प्रेस्टीज इंडिविजुअल्स में और ग्रुप्स में किस तरह डिवाइडेड है, और ये जो प्रिविलेजेस हैं, ये पावर और ये जो प्रेस्टीज है, ये किस तरह सोसाइटी के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को होल्ड किए हुए है, पकड़े हुए। सो मैक्स वीबर ने डिस्क्राइब किया है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि सिमिलर पोजीशन में इकोनॉमिक मार्केट में हैं और उनका एक जैसा लाइफस्टाइल है, तो वो एक सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अपर क्लास, तो इसमें इंडिविजुअल्स और फैमिलीज हैं जिनका हाईएस्ट लेवल ऑफ वेल्थ होता है, इनकम और सोशल स्टेटस होता है। सो आमतौर पर जितने भी प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशंस हैं और एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लग्जरियस लाइफस्टाइल है और एक्सक्लूसिव किस्म की जो सोशल नेटवर्किंग है, जिसमें बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट्स और जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, ये हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग शामिल होते हैं अपर क्लास में। देन मिडिल क्लास, इसमें इंडिविजुअल्स और फैमिलीज हैं जो कि इंटरमीडिएट पोजीशंस होल्ड करते हैं सोशियो इकोनॉमिक हायरार्की में, और इनका मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल स्टेटस होता है। सो बेसिकली ये व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस हैं इनके, जिसमें मैनेजमेंट है, टीचिंग है और हेल्थ केयर की चीजें शामिल। सो मिडिल क्लास हाउस होल्ड में उनका अपना खुद का घर होता है और एक क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस उनको हासिल होती है, जिसमें हेल्थ केयर भी है, और वो एक कंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड को एंजॉय कर रहे होते हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग क्लास, इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि मैनुअल या ब्लू कलर ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, सर्विस इंडस्ट्री एम्प्लॉयज हैं। सो टिपिकली इनकी इनकम का लेवल लोअर होता है, एजुकेशन का लेवल भी लोअर होता है और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भी इनको कम होती हैं, और जॉब सिक्योरिटी मिडिल क्लास से इनकी कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा नहीं होती। तो इनको अगर मिडिल क्लास या अपर क्लास इंडिविजुअल्स के साथ कंपेयर करें तो वर्किंग क्लास की जॉब सिक्योरिटी इतनी कंपैरेटिवली कंफर्म नहीं होती। सो वर्किंग क्लास हाउस होल्ड जो है उसमें फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है, हर वक्त एक टेंशन है खर्चा पूरा करने की, और मुमकिन तौर पे ऑर्ली वेजेस जो घंटे के हिसाब से उनको पेमेंट की जाती है, और इनकी जो अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज हैं उन तक एक्सेस भी लिमिटेड होती है। लोअर क्लास या अंडर क्लास जो है, इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स और फैमिलीज हैं जो कि गुर्बत से गुजर रहे हैं और उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेट है वो डेप्रीविएटेड स्टेट है, महरूम है वो लोग, और सोशली मार्जिनलाइज्ड भी हैं। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, एडेक्वेट जरूरी हाउसिंग नहीं है उनके पास, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ऐसे लोग जो होमलेस हैं या बहुत अरसे से बेरोजगार हैं या सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स के ऊपर उनका गुजारा है, वो लोग लोअर क्लास में या अंडर क्लास में आएंगे। एक एलिमेंट है सोशल मोबिलिटी का, इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं वो एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास में शिफ्ट भी होते रहते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी जो है ये तब होती है जब इंडिविजुअल्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को थ्रू एजुकेशन, थ्रू करियर एडवांसमेंट या थ्रू फाइनेंशियल सक्सेस इंप्रूव कर लेते हैं। और डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी ये है कि ऑन दी अदर हैंड जब इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में डिक्लाइन को, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो एक जॉब कर रहे थे तो जॉब चली गई, या इकोनॉमिक डाउन टर्न हुआ, नुकसान हो गया कारोबार के अंदर, या वो सेहतमंद थे, बीमार हो गए और बीमारी में उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज आ गया और अपने इलाज पे। तो मींस इस तरह लोग अपवर्ड और डाउनवर्ड सोसाइटी में मूव भी करते रहते हैं। तो सोशल क्लास जो है इसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो जिंदगी के ऊपर मुख्तलिफ है। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, सोशल नेटवर्क्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये डिफाइन करता है कि आप किस सोशल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो ये हमारी इंडिविजुअल की आइडेंटिटीज को भी शेप करता है, हमारी एस्पिरेशंस, हमारे प्लान्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, हमारी वैल्यूज और हमारे जो लाइफ के चांसेस हैं विद इन द सोसाइटी, एक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर के अंदर उन चीजों को डिफाइन करता है कि हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।